कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है जब हम स्नैप यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है। अच्छा, वीडियो नहीं आ रहा क्या? एक मिनट, अब आ गया? ठीक है, आ गया होगा अब तो, बिल्कुल मुझे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है जब हम स्नैप करते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये स्नैप यूज़ किया और ये मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है। इस वर्टिसेस पर मेरे को स्नैप करना है, ये बाकी मैं एक बार बंद कर लेता हूँ। इस वर्टेक्स पर इसे यहाँ से उठा के मुझे स्नैप करना है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में ही करना है। तो उस केस में कई बार हमें एक्स में ही हमने एक्टिव कर रखा है, येलो कौन सा एक्स है, पर हम जब लेते हैं तो ये सिर्फ एक्स में ना जाकर वाई में भी ऊपर चला जाता है कई बार। वो रीज़न क्या है कि यहाँ हम ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर अनेबल एक्सिस कांस्टेंट ऑन है। अगर ये गलती से एक्सिस कांस्टेंट आपका ऑफ है तो क्या होगा, आप कितना ही वाई को एक्टिव कर लो या कितना ही जेड को या एक्स को एक्टिव कर लो, आपका एक्टिव हमेशा क्या है, दोनों एक्सिस ही रहेंगे। ठीक है, मैंने इसे ऑन रखना है, फिर देखना है कि मुझे सिर्फ एक्स को एक्टिव करना है, तो अब ये सिर्फ एक्स में आएगा, वाई को ये वाला वर्टिसेस तो ये वाई को। क्लियर? ठीक है, तो ये ऑप्शन में होता है एक्सिस कांस्टेंट। ठीक है, अब हम एक प्लान इंपोर्ट कर लेते हैं और बेसिक कुछ एक काम चालू करते हैं। इंटरफेस वगैरह हो गया, बहुत दिन हो गया, कुछ काम चालू करें। कोई भी अपन ले लेते हैं एक ड्राइंग, 3D ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, ओपन। ये जब इंपोर्ट होती है ऑटोकैड ड्राइंग, जब भी हम मैक्स में कोई काम करते हैं इंपोर्ट होती है, तो यहाँ उसकी इनकमिंग फाइल यूनिट दिखाता है। ये देखो यहाँ पर इनकमिंग फाइल यूनिट, ये बेसिकली दिखाता है कि जो ऑटोकैड में ड्राइंग बनी है वो कौन सी यूनिट्स में बनी है। यहाँ इंचेस है तो घबराने की बात नहीं है, या इंचेस के अलावा कुछ और है तो ज़रूर हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जब वो प्लान आएगा हम तभी देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, रीस्केल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कोई ऑप्शंस आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ कुछ भी अनेबल रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड जो है वही है। ओके, ये आ गया आपका प्लान। ठीक है, ये प्लान में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट हो गए जो काम के नहीं है, या फिर जिनका पाइवेट बहुत दूर है, या फिर वो कहीं ना कहीं तरीके से किसी न किसी तरीके से इनसे लिंक है। ठीक है, ये फुटिन वुटिन और ये सारी चीज़ें हैं, इनका हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें भी ये बेसिकली लाइंस वगैरह जो सेंटर लाइंस हैं वो दे रखी है, वो काम की नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे, मैंने 3D ऑन किया, वर्किंग ऑन किया है ना, हम इसे एक बार ओपन कर सकते हैं, किसमें, हमारे कैड सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इसे हम वापस से एक बार रीसेट कर लेते हैं। हमें बेकार की चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे ज़रूरत की नहीं है, ये हमारी ज़रूरत की नहीं है। इसमें से ये डॉटेड लाइनें जो सेंटर लाइंस क्रिएट की हुई है ये काम की नहीं है, ये काम की नहीं। ठीक है, ऑटोकैड जिसको आता है वो इजीली कर लेगा, ये सिमिलर कुछ सेलेक्ट होता है कहीं से। ठीक है, आपको तो आता है ना मैडम? ओके, ठीक है, ये सब ऑफ हो गई। डायमेंशंस का कोई दिक्कत नहीं है, आउटर डायमेंशंस कभी भी एक्सपोर्ट नहीं हो गए। ठीक है, तो हम ये बेसिक सा है ये ले लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हो गई, ये ग्राउंड है और ये है हमारा फर्स्ट। तो इसमें बेसिकली ये चीज़ें भी हमारे काम की नहीं है, ये भी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए प्लान। ये पकड़ा, डायमेंशंस ऑफ। ओके, ठीक है, ये प्लान लिया और किया आपने डब्लू एंटर, तो ये क्या हो गया, एक ब्लॉक निकल जाएगा इसका। ठीक है, हमारी जहाँ क्लासेस हैं हम वहाँ सेव कर लेते हैं इसे, सॉरी, पीसी
ये पेड क्लासेस जो हमारी लाइव चल रही है 23 की, यहाँ हमने दे दिया ग्राउंड फ्लोर, सेव, इसे दे दिया W एंटर, ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर। ओके, ठीक है। वापस से गए हम इंपोर्ट, हमारी लोकेशन जहां आपने सेव किया है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, इंचेस में। ओके, इंपोर्ट फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। एक और चीज़ है, जब आपने फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया तो यहाँ इस टूल को हम अनडॉक कर सकते हैं। कैसे हुआ, आप फाइल पे जाएं, जिस भी टूल के ऊपर ये लाइन आपको दिखाई दे उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो उसे अनडॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो काम क्या थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इंपोर्ट यही से कर लिया, लो फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, फिर इंपोर्ट चाहिए, फिर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, तो काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। आपको लगता है अब इस टूल की आपको नीड नहीं है तो आप क्लोज कर दो, नहीं तो इसे रखो कि हाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, तो हटा दो, नहीं ज़रूरत है तो, ठीक है। इस बार परफेक्टली हमारे फाइल में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए तो Z है, पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबको एक साथ जूम करने के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट Z, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट Z, जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट Z किया ये सब कुछ एक साथ जूम हो गया, अदरवाइज Z एक अकेला गया, कंट्रोल शिफ्ट Z पूरा हो गया, ठीक है। पास में रख लिया हमने, और अभी हम देखें इनको सेलेक्ट करके, ठीक है, किसी को भी सेलेक्ट कर लो, तो इनकी पोजीशन देखो यहाँ पर कितनी है, 10,000 नहीं, 1,08,000 फिट नहीं, 10,000 फिट ही है ये, और ये 800 फिट है। तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, सही जगह लाना पड़ेगा। तो सबको पकड़ा हमने, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ग्रुप किया मैंने, ओके, पूरे ग्रुप को यहाँ पर हमने 0 0 0 कर दिया, ठीक है। 0 0 करने से क्या हुआ, ये ग्रिड के ऊपर परफेक्ट पोजीशन पर आ गया, पर्सपेक्टिव देखा, ठीक है, हमारे ग्रिड के पास आ गया, ठीक है। अब हम आ गए टॉप व्यू में, ग्रिड हमने कर ली ऑफ। ये जो वाइट वाली वॉल्स जा रही है ये सारी वॉल्स है, ऑब्वियसली हमें पता है, तो हम जाएंगे स्प्लाइंस में और क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। स्नैप हमें ऑन रखना है क्योंकि हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है, मतलब टॉप व्यू में है, वर्टिसेस टू वर्टिसेस हमने ऑन किया हुआ है। ये हमने लिया पहला रेक्टेंगल, पर्सपेक्टिव में देखें तो अब हमें समझ नहीं आएगा कि हमने कौन सा रेक्टेंगल बनाया। तो इजी क्यों हो जाएगा हमें इसे सेलेक्ट करना, क्योंकि बाकी पूरा हमारा ग्रुप है, तो हम इसे हाइड करके देख सकते हैं कौन सा हमने बनाया। या फिर जो पूरा ग्रुप बनाया है इसको हम कर सकते हैं फ्रीज सिलेक्शन। फ्रीज, अब ये सेलेक्ट नहीं होगा ग्रुप, हमारा ऑटोकैड प्लान क्या हो गया, फ्रीज हो गया, और जो हमने प्लान बनाया है या जो हमने लाइंस बनाई हैं सिर्फ वही सेलेक्ट होगी। अब आप देखो आपकी लाइन के साथ साथ क्या हो रहा है कि एक सिलेक्शन ब्रैकेट भी आ रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्लान मैंने बनाया है उसको मुझे देखना है, इससे पहले हमने कर दिया फ्रीज सिलेक्शन, ठीक है, ये अलग है, और एक और रेक्टेंगल बनाया है ये। अब ये रेक्टेंगल भी है, ये भी है, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ इस एक रेक्टेंगल को ही व्यू पोर्ट पे देखूं, बाकी सब व्यू पोर्ट से क्या हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, गायब हो जाए। तो हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं सिलेक्शन को, राइट क्लिक, आइसोलेट सिलेक्शन, ठीक है। अब हमें लगता है नहीं अब मेरे को सब वापस से चाहिए, तो अनहाइड ऑल या फिर एंड आइसोलेशन, ठीक है। शॉर्ट की हमारे पास ये होती है, आई थिंक यस यही है, जो हमने पकड़ा, ये लिया और ये किया, ठीक है। और कीबोर्ड से अगर हम देखना चाहें तो ऑल्ट क्यू ही आइसोलेशन ऑन का है और ऑफ का है, अब ये नहीं चाहिए हमें, ऑल्ट क्यू। अब देखो रेक्टेंगल के पास ये एक अजीब सा ब्रैकेट बना हुआ आ रहा है, ठीक है, सिलेक्शन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ये हाइड हो जाएगा आपका शिफ्ट जे से। अगर मैक्स के पुराने वर्जन है आपके पास तो उसमें नॉर्मली आप जे प्रेस करोगे
तो भी हाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जे में यहाँ पर अलग कुछ एक ऑप्शंस हमें आने लगे हैं। शिफ्ट जे से सिलेक्शन ब्रैकेट हाइड एंड शो हो जाएंगे, ताकि क्या है आपको परेशानी ना हो काम करने की। ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। हम इसे क्या करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, और इसके जितने भी वर्टिसेस हैं उनको राइट क्लिक करके करना है आपको कॉर्नर। ये रट लेना है। कोई भी स्प्लाइन बनानी है, कोई भी रेक्टेंगल बनाना है, बनाते ही वर्टिसेस पकड़ के सबसे पहले काम है आपका इन्हें कॉर्नर करना, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे हमें आते जाएंगे। हमें करना है कॉर्नर, ठीक है। 10 फीट की हाइट देनी है इसे। एक्सट्रूड, हमने दे दी इसको 10 फीट की हाइट, ठीक है। पर ये बाउंड्री वॉल थी, इसको हम नहीं लेते हैं। हम पहले ले लेते हैं इस वॉल को, ठीक है। टॉप में आ जाते हैं, हम ले लेते हैं रेक्टेंगल, स्नैप ऑन, स्नैप ऑन। अब देखो क्या हो रहा है, स्नैप आपने ऑन कर लिया, लेकिन वो अब इस फ्रीज, जो हमने इसे फ्रीज कर दिया था ऑब्जेक्ट को, रेक्टेंगल को, तो उन फ्रीज ऑब्जेक्ट से स्नैप ले नहीं रहा है। देखो टेढ़ा हो गया, परफेक्टली स्नैप नहीं हुआ, ठीक है। तो जो हमने फ्रीज किया है उससे भी स्नैप होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑटोकैड प्लान ही वही है। तो ऑप्शंस में आप देखोगे तो स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, हमें इसे कर देना है ऑन, ठीक है। रेक्टेंगल, अब देखो ये स्नैप होना स्टार्ट हो गया इससे, ठीक है। तो रेक्टेंगल, ये आपने एक ले लिया वॉल, ये ले लिया आपने वॉल, ठीक है। विंडो है, ये आपने ले लिया पर्सपेक्टिव, ओके। ये वॉल कितने फिट पर जाएगी, एक बार मैं तीनों को क्या कर दूं, स्प्लाइन में कन्वर्ट, ठीक है। इस स्प्लाइन के वर्टिसेस कंट्रोल ए कॉर्नर, इस स्प्लाइन के कंट्रोल ए कॉर्नर। शॉर्ट की क्या यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जो आपका नंबरिकल कीज हैं कीबोर्ड की अल्फाबेट के जो ऊपर होती है, एक नंबर दबाएंगे तो ये वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से भी आप देखते हैं खुराफात, जो ट्रायंगल की हम हमेशा देखते हैं, तो वर्टिसेस 2 नंबर की आप दबाएंगे तो सेगमेंट, और ये स्प्लाइन। वर्टिसेस कंट्रोल ए कॉर्नर, वापस से उसी को दबाया तो वो ऑब्जेक्ट मोड में चला गया, मतलब टॉगल की। एज, एज से ऑब्जेक्ट, 3 मतलब स्प्लाइन, स्प्लाइन से ऑब्जेक्ट, 1 मतलब वर्टिसेस, 1 से ही वापस है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तीनों को हमने कॉर्नर कर दिया। अब इसके ऊपर हमें देना है एक्सट्रूड, ये 10 फीट का था, ठीक है। इस पर भी सेम जाएगा एक्सट्रूड 10 फीट का। ये मैंने किया एक्सट्रूड कॉपी, राइट क्लिक करके, और इसके ऊपर दे दिया पेस्ट इंस्टेंस। इंस्टेंस से फ़ायदा, अगर मैं इसमें वैल्यू चेंज करता हूँ, क्लाइंट कहता है 12 फीट का होना चाहिए था मैं तो 12 फीट एक साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एज ले ली, इस पर हमें एक्सट्रूड देना है, लेकिन इसमें विंडो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले 2.5 फीट आएगा लिंटन, लिंटन नीचे का ही होता है शिवराज, हाँ लिंटन ऊपर का हुआ, हाँ सिल लेवल, ठीक है। तो ये हमने सिल लेवल ले लिया, ठीक है, 2.5 फीट का, ठीक है। और उसके बाद हमारी विंडो है, और उसके बाद हमारा लिंटन आता है। नॉर्मली जो गेट की हाइट होती है 7 फीट, या फिर आजकल जो उसके ऊपर 1.5 फीट का वेंटिलेटर होता है, लोग उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। 8 फीट की डायरेक्ट डोर हाइट ले लेते हैं, ठीक है, वेंटिलेटर अलग से लेते नहीं है। तो अभी इसकी जो वाई पोजीशन है, मतलब जी पोजीशन है, अगर मैं फ्रंट व्यू में देखूं, ठीक है, फ्रंट व्यू में हमें कौन सी दिख रही है, वाई, ठीक है। हम देखें इसे मूव करके, तो यहाँ देखिएगा जो हमारे ये वैल्यूज़ हैं, तो कौन सी वैल्यू मूव हो रही है, वाई, ठीक है। ग्रेड ऑफ कर लेता हूँ। तो अभी ये जहाँ पर है वाई में, हमें इसे तो छेड़ना नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से 8 फीट ऊपर तक इसे लेना है, ताकि विंडो बीच में से रुक जाए, कट जाए। तो बेसिकली हम इसे ऑब्सलेट मोड में ले जा सकते हैं। ऑब्सलेट मोड में ले जाते ही क्या हो जाएगा, 0 0। अब मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। यहीं पर या तो आप इसको क्लोन कर दो, क्लोन कॉपी, ओके। किससे हुआ, राइट क्लिक, क्लोन कॉपी, ओके। और हाइट आपने दे दी 8 फीट की। अब ये 8 के बाद 10 में कितना बचा, 2 फीट,
तो इसे 2.5 की जगह हमने कर दिया 2 फीट। ठीक है, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट बनाकर हमने इसे बनाया। एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। टॉप व्यू, रेक्टेंगल, स्नैप ऑन, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, तीनों को पकड़ा, कन्वर्ट टू ए टेबल स्प्लाइन, इसे लिया, कंट्रोल ए, कॉर्नर, और इसके ऊपर दे दिया मैंने एक्सट्रूड 10 फीट का। एक्सट्रूड मैंने कॉपी कर लिया, इसको पकड़ा, कंट्रोल ए कर लिया मैंने कॉर्नर, और इसके ऊपर कर दिया पेस्ट इंस्टेंस। ठीक है, इसे पकड़ा, कंट्रोल ए, कॉर्नर, और इसके ऊपर दे दिया मैंने पेस्ट, लेकिन कितना, 2.5 फीट का। ठीक है, अब ये मेरे को z एक्सिस दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मैंने राइट क्लिक करके क्लोन किया, कॉपी, और z में अब मेरे को दे देना है 8 फीट, और ये होगा मेरा 2 फीट का। ठीक है, विंडो निकल गई और मेरी दीवारें भी बन गई। क्लियर। अब इसी तरीके से हमें पीछे की दीवार देखनी है। ये पूरी दीवार एक ही है, किसी तरीके की इसमें विंडो या कुछ भी नहीं है, तो हमने एक रेक्टेंगल लिया, सिंगल, स्नैप ऑन, ये लिया। अब और आगे जाना है तो हम स्क्रॉल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रॉल से आपका काम हो जाएगा। ये हमें यहाँ तक चाहिए। ठीक है, पर्सपेक्टिव आपने कर दिया, इसको कन्वर्ट टू स्प्लाइन, कंट्रोल ए, कॉर्नर, और हमने दे दिया इसके ऊपर एक्सट्रूड। ठीक है, एकदम परफेक्ट और एकदम स्नैप्ड। हमें ये वॉल चाहिए। हम आ गए टॉप में वापस से, हमने क्रिएट किया रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक। ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, कॉर्नर, और हमने इसे दे दिया पेस्ट। कॉपी हमने एक बार कर रखा है, तो उसे हर बार हम पेस्ट कर रहे हैं 10 फीट हाइट पर। अब ये बेसिकली हमें चाहिए गेट, तो हमें ये वाली हाइट तक का गेट चाहिए। तो हम आ गए टॉप में, और हमने शिफ्ट के साथ इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, कैंसिल, मैं सेंटर से ले लेता हूँ इसे, शिफ्ट के साथ कॉपी। ओके, ये वर्टिसेस मैंने यहाँ पर मैच करवा दिए, और इन वर्टिसेस को लेकर इस हाइट तक मैच करवा दिया। पर्सपेक्टिव, ओके, सही हो गया। अब यहाँ दीवार आनी है, और ये बीच में विंडो है। ठीक है, तो दीवार के लिए तो मैं नया रेक्टेंगल ही बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप चाहो तो जो आपकी दीवार है उसको यूज़ कर सकते हो। मान लो जैसे ये है आपके पास, शिफ्ट के साथ आप लो कॉपी, ये वर्टेक्स यहाँ कर दिए। ठीक है, ये वर्टिसेस लेकर आप यहाँ स्नैप कर लिया, ये दोनों वर्टिसेस यहाँ स्नैप कर लिए। पर्सपेक्टिव ये बन गया। क्लियर। अब ये दीवार चाहिए हमें, हमने इसको लिया, शिफ्ट के साथ कॉपी, टॉप व्यू में देखा कहाँ गया, इसको कहाँ से हमें स्नैप करना है। ठीक है, सेंटर से ले लेते हैं, यहाँ से हम दीवार ले सकते हैं, यहाँ से हमने इस दीवार को ले लिया। वर्टिसेस ये लिए हमने, और कॉपी। ठीक है, ये बेसिकली वॉल बड़ी है, कोई बात नहीं, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। स्नैप के साथ वापस कॉपी, मतलब सिंपल सा, ये हमने यहाँ रखा। वर्टिसेस, सॉरी, सेगमेंट ले सकता हूँ मैं, वर्टेक्स नहीं तो। ठीक है, ये वर्टिसेस, ये स्नैप। अब देखो क्या है कि अब आपकी दीवार तो यहाँ है, लेकिन इसका सिलेक्शन कहाँ आ रहा है, इतना दूर आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट का पाइवट ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाते हैं। हिरार्की यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है, हम इस हिरार्की पे क्लिक करेंगे और करेंगे इफेक्ट पाइवट ऑन, सेंटर टू ऑब्जेक्ट। वापस से हम कर देंगे इसे बैक। ठीक है, अब सेंटर टू ऑब्जेक्ट हमने कर दिया, तो ऑब्जेक्ट के सेंटर में पाइवट आ गया। ठीक है, ये बेसिकली नहीं है, इसे भी हम इफेक्ट पाइवट सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनका सिलेक्शन अब क्या है, इनके पास आ गया। ये बीच में विंडो थी,
जिसे हमने छोड़ रखा है। विंडो हाइट ये थी मेरी, ये, तो शिफ्ट के साथ कॉपी। ओके, टॉप व्यू में देखा कहाँ आएगी, यहाँ, स्नैप ऑन, ये वर्टिसेस, सॉरी वर्टिसेस, ये आ गया यहाँ तक, और उस साइड भी जाना चाहिए, तो उस साइड भी इसे ले जाते हैं। चलो इसी को ले जाते हैं, चलो अभी नया टूल नहीं करते। वर्टिसेस, स्नैप, ये वर्टिसेस स्नैप यहाँ, ठीक है। लेकिन अब इसका एक्सट्रूड कितना करना है हमने, पूरा 10 फीट नहीं करना है, कितना करना है, 2.5, ठीक है। ये ऊपर एल में लगना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन्हीं दोनों को क्या कर लेते हैं, क्लोन के साथ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हाइट दे देते हैं, जी दिख रहा है कितनी, 8 फीट, और एक्सट्रूड 2 फीट, सेम आएगा। तो कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट इंस्टेंस करेंगे। इंस्टेंस का फ़ायदा मैंने बताया था, जब हम एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। यही वाला हम कॉपी करके इस पे भी डाल देते हैं, इंस्टेंस, डिलीट, और ये पेस्ट इंस्टेंस। तो अब जब मेरे को ये चेंज करना हो किसी का, तो एक साथ सबका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस पे भी आना चाहिए, डिलीट पेस्ट इंस्टेंस, ठीक है। ये वाला इन दोनों पर सेम आना चाहिए, कॉपी, इस पर डिलीट पेस्ट इंस्टेंस, डिलीट पेस्ट इंस्टेंस, ठीक है। वॉल वगैरह सब इंस्टेंस है नहीं है, तो इन सबको भी हम इंस्टेंस कर सकते थे, ठीक है। तो कर ही लेते हैं, जब कोई टूल सीख रहे हैं तो। सॉरी, ये वाला कॉपी करना था मेरे को, कॉपी पे डिलीट पेस्ट इंस्टेंस, डिलीट पेस्ट इंस्टेंस, ठीक है। एक ही कमांड को बार बार करते जाओगे तो रट जाएगा। मॉडलिंग करने के अपने बहुत से तरीके होते हैं, कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आप खुद अपने कोई तरीका इजाद कर लेते हो, तो वो सब सही है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया वही तरीका सही है, ठीक है। तो अपने अपने तरीके से मॉडलिंग कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया। तो अब ये प्लान में शेयर कर देता हूँ एक बार, ग्राउंड और फर्स्ट वाला इतना बनाओ एक बार, उसके बाद कल आगे की ओर मॉडलिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसे जब तक मॉडल करेंगे इसी तरीके से मॉडल करते रहेंगे, कुछ अलग से या कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो इतने काम में कोई तकलीफ नहीं। अब बेसिकली काम करते वक्त कई बार हमें ऐसी नीड लगती है, हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कुछ अपनी शॉर्ट कीज बनानी पड़ती है, कि हम अपना एक इंटरफेस, अपना एक वर्किंग प्रोसेस डिसाइड करें कि हाँ इन टूल से मेरे काम फास्ट हो जाती है, बहुत स्पीडली मैं काम कर लेता हूँ, है ना। तो बेसिकली वो शॉर्ट कीज हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। हॉट की एडिटर बेसिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है। हॉट की एडिटर बेसिकली हमारे पास होता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, म्यूट हो जाए, ठीक है, म्यूट हो गए, बढ़िया है। हॉट की एडिटर होता है जिसे कि हम शॉर्ट की बना सकते हैं, तो वो हमें मिल जाता है हमारे एडिट के अंदर, टूल्स के अंदर, नहीं तो कस्टमाइज के अंदर, ठीक है। हॉट की एडिटर नॉर्मली कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस जो हुआ करता था पुराने वर्जन्स में, उनमें यहीं पे हमें कीबोर्ड शॉर्ट कीज मिल जाती थी, पर इस बार क्या हो गया, कस्टमाइज में हॉट की एडिटर एक अलग से बन गया, ठीक है। यहाँ बेसिकली मेरे को लगता है व्यूपोर्ट जो पैन हम करते हैं मिडल माउस बटन से, ये इसकी मैं एक शॉर्ट की बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रैक व्यू, ठीक है, और अनरैप का भी, और इनका तीनों का इसने एक ही हॉट की दे रखी है। मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, पेन व्यू ये रही, ठीक है, मेन यूआई में।
तो इसे हम चेंज कर देते हैं और नई हॉट की हम लगा देते हैं ये। ठीक है, ये ऑलरेडी कह रहा है कि आइसोलेट सिलेक्शन ऑब्जेक्ट्स पर लगी हुई है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कि अगर आप ये लगाते हैं हॉट की तो आइसोलेशन सिलेक्शन ऑब्जेक्ट की टॉगल की है उस पर ये कॉन्फ्लिक्ट करेगी। लेकिन हमने हमेशा देखा है ऑल्ट क्यू आइसोलेशन की शॉर्ट की है, तो दो दो क्यों है। जैसे इसे देखा मैंने, ऑल्ट क्यू आइसोलेट हो गया और ऑल्ट कंट्रोल क्यू इससे भी हो गया। तो इसने डबल डबल हॉटकी बना रखी है। नए वर्जन्स में ऑब्वियसली ये कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ यूआई बेस अलग से, हॉटकी एडिटर अलग से बनाया, तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर वाले। पर मुझे इतना पता है कि पेन व्यू की मैं एक नई बना सकता हूँ ये। ठीक है, तो ये मैं इसके ऊपर असाइन कर लेता हूँ। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे आइसोलेशन से कर दिए, तो आइसोलेशन से हमने हटा दी, तो ऑब्वियसली ये हम हमारे वाले पर साइन कर सकते हैं। तो अब क्या हो गई, ऑल्ट कंट्रोल क्यू, डन। आप इसे चाहो तो सेव कर सकते हो जो भी आपने चेंजेस किया है, या फिर आप इसे कैंसिल कर सकते, मतलब चेंज सेव ना, यूआई सेव नहीं करना मेरे को, सेव डिस्कार्ड। ओके, अब देखा ऑल्ट कंट्रोल क्यू नहीं बना, तो हमें आई थिंक सेव करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार करके। मेन यूआई में है, ऑब्वियसली मेन यूआई में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यू पोर्ट, पैन व्यू पोर्ट ऑप्शन है, और यहाँ हम पैन व्यू पोर्ट कंट्रोल पी को हम रिमूव करते हैं, और यहाँ हम असाइन करते हैं, आइसोलेशन से भी इसे रिमूव करते हैं और डन करते हैं। और चलो हम इसे चेंजेस को सेव कर लेते हैं यूज़र सेटिंग में, माय हॉट की। ठीक है, सेव। जितनी भी चेंज करता रहूँगा वो इसी में सेव होती रहेगी, पर व्यू पोर्ट पे अभी भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये चेंज नहीं हो रही है तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, और वो हम बाद में देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पैन व्यू, बाकी तरीका तो यही था, सिंपल सा। फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं मैक्स 2023 में। पैन व्यू हट गई इसमें से। ठीक है, बाद में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिलहाल नहीं बना रहे, फिलहाल माउस से यूज़ कर रहे हैं। अब हम ये वॉल बना लेते हैं और सीढ़ी बना लेते हैं। बाकी पूरी दीवारें वगैरह आपको बनानी है तो नॉर्मली रेक्टेंगल लिया, वापस से स्नैप हमने पॉपअप करके रखा है, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। फ्रोज़न हमें ऑन रखना है, एक्सिस कांस्टेंट हमें ऑन रखना है, स्नैप हम वर्टिसेस ऑन रख रहे हैं, राइट क्लिक रेक्टेंगल, और ये एक यहाँ दे दी हमने और एक हमने यहाँ दे दी। ठीक है, पर्सपेक्टिव, ओके, दोनों को हमने कन्वर्ट टू टेबल स्प्लाइन कर लिया। इस पर बेसिकली क्या क्या आना है, ये फुल वॉल है तो ये वाला एक्सट्रूड आएगा इसके ऊपर, तो कॉपी, ऑब्वियसली हम कर देंगे इसे पेस्ट इंस्टेंस। ये विंडो वाला है, ऑब्वियसली ये वाला इसके ऊपर आएगा, कॉपी और पेस्ट इंस्टेंस। ठीक है, ये वाला पार्ट शिफ्ट के साथ आगे, कॉपी, स्नैप ऑन, ठीक है, उठाया, और यहाँ पर वर्टिसेस बाहर जा रहे हैं, इसे हमने अंदर रख दिया। ओके, पर्सपेक्टिव देखा, एक्सट्रूड, ओके, परफेक्ट। ये वॉल खींचनी है हमें, टॉप व्यू, रेक्टेंगल, ओके, ये क्लिक किया, पर्सपेक्टिव, आइसोलेट, इसका हमने एक्सट्रूड किया, कॉपी, इसको हमने कन्वर्ट किया एडिटेबल स्प्लाइन, सॉरी स्प्लाइन, और इसके ऊपर पेस्ट इंस्टेंस। ठीक है, अनहाइड ऑल या फिर एंड आइसोलेशन, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये बन गया, ये दरवाजे का है ऑब्वियसली, तो इसे हमें कॉपी करना होगा यहाँ पर, कॉपी, टॉप व्यू, वर्टिसेस की अगर हम बात करें तो स्नैप ऑन,
और ये हो गया यहाँ तक, पर्सपेक्टिव बन गया। ठीक है, फ्रंट फसाड हमारा कंप्लीट। दिखने में अच्छा लगे उसके लिए मैं यहाँ से वाई कलर इन सब का सेम कर देता हूँ। ठीक है, अब वाई कलर सबका सेम करना बेवकूफ़ी होती है, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन दिखने में अच्छा लगे उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे मटेरियल एडिटर में। ठीक है, कोई भी मोड खुल रहा हो, आप इसको मोड को चेंज करके क्या कर सकते हो, कॉम्पैक्ट मोड, जो स्टैंडर्ड मोड होता है कॉम्पैक्ट, वो ले लो। फिजिकल मटेरियल की जगह हम ले लेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल। कहाँ है, ये रहा। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल लेगेसी में कन्वर्ट हो चुका है। लेगेसी का मतलब ये ऑब्सोलेट हो जाएगा, हो सकता है मैक्स के आने वाले कुछ वर्जन्स में ये यहाँ से गायब हो जाए, स्टैंडर्ड मटेरियल दिखना बंद हो जाए, मिलना बंद हो जाए। ठीक है, तो ये हटने वाला है जल्दी। सिर्फ और सिर्फ मैक्स ये यूज़ करेगा फिजिकल मटेरियल्स। ठीक है, तो आप चाहो तो फिलहाल तो हम लगा सकते हैं जब तक गायब नहीं है साइन। तो पूरे के ऊपर एक सिंगल स्लॉट सिंगल मटेरियल लग गया, तो देखने में हमें थोड़ा सा क्या है, अच्छा लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात यह है कि अभी तक हमने इसमें मॉडलिंग का क्या तरीका देखा कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को लेकर हमने बनाया, लेकिन हमें यह भी समझ में आ गया कि 10 फीट की हाइट एक वॉल की होती है। अब अपन एक नया तरीका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हम एक नए तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब जहाँ वॉल में वेरिएशंस आ गया वहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। लेकिन इस वॉल में वेरिएशंस नहीं है, तो इसे हम बनाते हैं। रेक्टेंगल लेते हैं, एक पूरा एक ही ले लिया। ठीक है, कन्वर्ट टू ए टेबल स्प्लाइन, कंट्रोल ए, और सारे वर्टिसेस को हमने कर लिया कॉर्नर। और ठीक है, अब बेसिकली हमारे लिए क्या है कि हमें ध्यान ये देना है कि हाइट क्या होनी है, हमें पता है 10 फीट, तो हम दे देते हैं इसके ऊपर एक्सट्रूड 10 फीट। ठीक है, अब हमें निकालनी है विंडो। अब विंडो निकालने के लिए हम क्या करें, हम एक रेक्टेंगल फ्रंट से बनाएं। ये बना दिया हमने। ठीक है, ये अभी हम रेफरेंस के लिए यूज किया ये। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर रेफरेंस। ठीक है, और ये रेक्टेंगल है हमारी वॉल। अभी हम टॉप से बनाया था, ये सारा हम टॉप से बना रहे मल्टीपल ऑब्जेक्ट से। अब हम फ्रंट से बना रहे वॉल को, और टॉप से हमने क्रिएट किया है एक रेफरेंस जिसपे हमने 10 फीट का एक्सट्रूड दिया हुआ है। ये रेफरेंस है। अब ये है वही वॉल। वॉल को हम लेके आ जाते हैं। सबसे पहले मूव, स्नैप ऑन, कहाँ पर, यहाँ तक। अब बात यह है कि ये आगे आएगी कितनी, फ्रंट में हमने बना दी है, लेकिन अब ये क्या है, आगे आनी है। कितनी आएगी, वॉल हमारी कितनी होती है नॉर्मली, जो बाहर की आउटर वॉल्स वगैरह होती है वो 9 इंच की होती है। ठीक है, तो हमने ले लिया 9 इंच की वॉल। आगे बराबर, टॉप व्यू में भी देख लें हमारी बराबर आ गई। तो अब रेफरेंस वाला कौन सा आपने बनाया था, रेफरेंस वाले को आप कर दो साइड में, अनहाइड ऑल। ये कौन सी आपकी वॉल जो आपने फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल बनाया, और जिसके ऊपर आपने दिया है सिर्फ और सिर्फ 9 इंच। ठीक है, अब हम बनाएंगे इससे सिंगल ऑब्जेक्ट से डोर विंडो सब निकालेंगे। हम गए स्प्लाइन में और पकड़ी हमने स्प्लाइन फ्रंट व्यू। अभी तक हम टॉप व्यू में कर देते हैं, अब हम करेंगे फ्रंट व्यू में काम। ये ली हमने स्प्लाइन, और नीचे जाके हम स्प्लाइन में आउटलाइन यूज करेंगे कितनी, 2.5 फीट की। 2.5 फीट नीचे से ले लिया इसने लिंटन। ठीक है, और सिल कितनी हाइट पे आना चाहिए था हमारा, कितनी हाइट पर ले रखा है हमने, एज ले लेते हैं, ये सिल है। ये फिलहाल हमने किस हाइट पर ले रखे हैं, 8 या 8.5, हमने 8 फीट ले रखे। ठीक है, तो हम इस एज का भी ले लेते हैं सेगमेंट, स्नैप ऑफ बॉटम में, और अब वाई में ऊपर कितना जाएगा, 8 फीट। ऑब्सोलेट कर लेते हैं और हम डाल देते हैं 8 फीट। 2.5 फीट तो अपना पा ही गया था,
क्योंकि हमने आउटलाइन इसकी ली थी 2.5 फीट। वापस देख लेते हैं, ये हमने स्प्लाइन पकड़ी और हमने आउटलाइन ले ली 2.5 फीट। ठीक है, तो नीचे वाला तो 2.5 फीट है ही सेगमेंट, ऊपर वाले को 8 फीट पर ले जाना है हमें, तो इसे हमने बॉटम में ले लिया और यहां से टाइप कर दिया हमने 8 फीट। ओके, 8 फीट की हाइट आ गई। ठीक है, नॉर्मली टाइप किया तो। और ये वाले सेगमेंट्स को हमें देखना है कि कहाँ है विंडो। तो ये देखो वर्टिसेस आपको दिख गए, टॉप व्यू से दिखेंगे तो पहले तो सब हमें कॉर्नर रखने ही है। ये वर्टिसेस हमने यहाँ रख लिया, ये वर्टिसेस हमने यहाँ रख लिया। अब इससे फ़ायदा क्या? इससे फ़ायदा ये है कि पूरा आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसी में विंडो निकली हुई है और वही डोर है। यहाँ आपके पास हर एक अलग अलग ऑब्जेक्ट था, बॉटम अलग, ये अलग, फिर बीच में से आपने निकाला है। ठीक है, यहाँ बेसिकली सब सेम हो गया। अब ये सेम करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आपको इसकी फ्रेम बनानी है तो आप इसी स्प्लाइन को शिफ्ट के साथ आगे मूव करोगे तो ये क्या हो जाती है, उसकी कॉपी हो जाती है। और जब ये कॉपी हो गई तो इसे आप क्या कर सकते हो, एक यूनिक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। यूनिक ऑब्जेक्ट कैसे? डिटैच पर क्लिक करके। डिटैच, एक यूनिक ऑब्जेक्ट बन गया ये। ठीक है, तो अब आपके बीच में एक सेम साइज की एक क्या बन गई, आपको स्प्लाइन फिर से मिल गई। इसे आपने एक्सट्रूड किया। ओके, 9 इंच की दीवार में आपने 6 इंच की फ्रेम डाल दी। टॉप व्यू से देखा, ऑब्वियसली ये कहाँ जानी चाहिए थी, स्नैप पीछे। ठीक है, ये आपने यहाँ रख ली पर्सपेक्टिव, लेकिन फ्रेम फिल हो गई। तो जैसे हमने अभी विंडो निकाली थी, सेम उसी तरीके से हम इसकी भी क्या निकाल लेंगे, एक आउटलाइन। कितने? 4 इंची की निकाल लेते हैं, ज़्यादा हो गई, अंडू 2 इंची की निकाल लेते हैं। 2 इंची की फ्रेम। ठीक है, आराम से निकल गई, सेम साइज की। कहीं मतलब साइज आपको मैच कराने की या दूसरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी फ्रेम आ गई आराम से। अब इसमें आपको इसकी मिडल वाली रो चाहिए तो भी हम निकाल सकते हैं, सेगमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, इसमें मिडल वाली रो निकालने के लिए आपको थोड़ी सी अलग मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आपको क्या है, आउटर सेगमेंट को नहीं, इनर सेगमेंट को इसके सेंटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटर में रखने के लिए सेंटर फेस, मिड पॉइंट यूज होता है। सेंटर फेस हटा देते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट ये आ गया इसके मिड में। ठीक है, और एक्स में मैंने इसको कर दिया 2 इंची मूव, सॉरी माइनस में 2 इंची मूव, माइनस में 2 इंची मूव। ठीक है, क्योंकि एक्स इधर है तो पॉजिटिव है, उधर है तो नेगेटिव है। क्लियर? अब सेम स्प्लाइन आपने पकड़ी, एक सेकेंड, सेगमेंट ये वापस यहाँ कैसे आ गया, मिड में लिया, -2 इंची स्प्लाइन ली आपने, ये पकड़ी, शिफ्ट के साथ आपने किया कॉपी परफेक्टली। इसे सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 इंची मूव करना है, -2 इंची मूव कर दिया। और इधर बेसिकली अब आप दो दो देखो तो 4 इंची का गैप हो गया, तो मुझे इधर 1 इंची का ही गैप चाहिए था, तो इसे मैं -1 इंची और ले लेता हूँ इधर, और इसको 1 इंच प्लस में ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, बन गई फ्रेम। वापस से निकाल लेते हैं इस फ्रेम को एक बार। ये हमारे पास लाइन है विंडो की, स्प्लाइन पकड़ी हमने, हमने टॉप व्यू में से इसको हल्का सा कॉपी किया और उसे कर दिया डिटैच, तो क्या हो गया, ये इसकी कॉपी। ठीक है, अब जो कॉपी वाला एरिया है उसके ऊपर हमने दे दिया एक्सट्रूड। कितना हमें लगता है कि हमें 4 इंची का फ्रेम निकालना है बाहर 9 इंची की वॉल में। ठीक है, 4 इंची का फ्रेम ले लिया। उसके बाद आपको चाहिए कि इसमें 2 इंची की बारोत बनेगी। ठीक है, तो हमने इसको आउटलाइन ले लिया, कितना, 2 इंच का हमने ले लिया आउटलाइन। ठीक है, 2 इंच का ले लिया आउटलाइन। अब फ्रंट व्यू में आ गए, बीच की फ्रेम बनानी है, हमने इस सेगमेंट को लिया, मिड पॉइंट स्नैप ऑन किया और इसे
मिड में रख लिया और 1 इंच अपन ने कर लिया माइनस में, एक्स के माइनस में मूव। स्प्लाइन लिया, शिफ्ट के साथ हमने कॉपी किया परफेक्टली। एक्स से हमें कितना, 2 इंच का गैप चाहिए यहाँ से, तो -2 इंच कर दिया और ये तो 1 इंच का था इधर गैप, बराबर आ गया, काम खत्म और पैसा बराबर आ गया। क्लियर, आराम से फ्रेम बन गई। फ्रेम को अलग मटेरियल दे दो, वॉल को अलग मटेरियल दे दो। अब आपको लगता है इसकी और बहुत जगह कॉपी करने की ज़रूरत है, तो जैसे इस वाली वॉल पे, तो हमने इसे लिया टॉप व्यू, शिफ्ट के साथ कॉपी, कैसे, रोटेट करते हुए। अभी तक हम सिर्फ क्या मूव कर देते हैं, मूव के पास में ये रोटेट टूल भी होता है, तो हम यहाँ से इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अब हमें ये परफेक्टली कैसे रोटेट चाहिए, 90 डिग्री पर परफेक्ट रोटेशन चाहिए। तो अब यहाँ ऑप्शंस में देखो, यहाँ हमारे पास एंगल है स्नैप में, यहाँ 5 डिग्री है। आप चाहो तो 45 रख लो, या 5 डिग्री के साथ रख लो, या फिर आप चाहो तो 90 डिग्री के साथ चल लो। शिफ्ट के साथ कोई भी काम करोगे कॉपी होगी, ठीक है। लेकिन टाइप करने से हमारा स्नैप ले नहीं रहा है। कैसे लेगा, ए प्रेस करने से, एंगल स्नैप ऑन करने से। एंगल स्नैप ऑन किया, क्लिक किया, कॉपी, ओके, ठीक है, सबको लिया, स्नैप ऑन, ये वर्टिसेस हमने चिपका दिए यहाँ यहाँ, ठीक है। बॉटम वाला सेम, ओके। ये पतला होगा तो 9 इंची की जगह कितना, 4 इंची की वॉल। विंडो की जो फ्रेम है 4 की जगह 2 इंची की फ्रेम, ठीक है। अंदर की फ्रेम जो है ऑब्वियसली वो भी 2 इंची की। ओ सॉरी, गलत हो गया क्लिक, पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा, ठीक है। इसको भी हमने ले लिया, ऑलरेडी 2 है तो इसे हम 2 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये वर्टिसेस बाहर निकल गए, वॉल इतनी थी नहीं हमारी, ठीक है। तो इन वर्टिसेस को हमें क्या है, हल्का सा अंदर लेना पड़ेगा। अब वही, अब कहोगे कैसे पता चले, तो फ्रेम को क्या, F3 कर लो, तो फ्रेम को पता चल जाएगा कि कहाँ तक वॉल लेनी है आपको, ठीक है। नहीं तो F3 रख कर इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर सी थ्रू कर सकते हैं हम, ठीक है, सी थ्रू, ओके। तो अब क्या हो गया, मैश भी दिख रहा है, उसके नीचे की कुछ लाइनें भी आपको थोड़ी बहुत दिख जाएगी। सिलेक्शन ब्रैकेट दिख रहे हैं, शिफ्ट जे किया, हटाया वर्टिसेस, एंड रिजल्ट नहीं दिख रहा ऑब्जेक्ट का, क्लिक किया तो एंड रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। ये विंडो का पहला डॉट था, पहला वर्टेक्स, ये यहाँ आनी चाहिए विंडो, ये विंडो यहाँ आनी चाहिए, ये वॉल यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों एरिया रह गया, इन दोनों को हमने मूव कर लिया हमारे अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर स्नैप करके परफेक्ट मैच करवा दो। अंडू अंडू, अब क्या हुआ, अंदर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, हम क्लिक कर रहे हैं तो बार बार ये ऊपर वाली वॉल ही सेलेक्ट हो रही है ना, टॉप व्यू से जब हम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इसे लॉक कर सकते हैं, सिलेक्शन लॉक, ठीक है। ये आ जाता है, स्पेस, सिलेक्शन लॉक चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैंने सिलेक्शन लॉक कर दिया। तो अब सिलेक्शन में या नहीं छूटेगा, अब मैं कहीं से भी क्लिक करूँ सेलेक्ट कौन होगी, मेरी फ्रेम ही होगी, ठीक है। स्पेस लॉक हटा दिया, वर्टिसेस ऑब्वियसली इन्हें हमने यहाँ तक स्नैप कर दिया। एक्सिस है कांस्टेंट, तो हम सिर्फ वाई में करेंगे इन्हें, ठीक है। ये हमने ले लिया, अरे स्नैप ऑफ। कभी अगर ज़्यादा परेशानी करे तो नॉर्मली अपन बगैर स्नैप भी काम कर सकते हैं। ये फ्रेम बन गया, ऑल्ट एक्स, ठीक है। अब फ्रेम के साथ साथ यहाँ पे भी हमें फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ अगर हमें फ्रेम बनानी है तो कैसे बनेगा, तो भी नॉर्मल तरीका है, तब कोई मतलब टेढ़ा बुरा तरीका नहीं है, मतलब आप बना सकते हो। ये आपने आइसोलेट कर लिया, फ्रंट व्यू में आ गए, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बनाना है, ऑन किया, स्नैप आपका ऑन है ही, वर्टिसेस टू वर्टिसेस,
ठीक है, स्नैप ऑन किया, यहाँ से यहाँ तक आपने एक फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल खींच दिया। ठीक है, अब क्या है कि हम जब 2D व्यू पोर्ट में रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये क्या है, बराबर 0 एक्सेस पे जाके बनता है, जो हमारे ग्रिड का सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, पर अब मुझे चाहिए कि ये 2.5 पे नहीं काम करे, ये पर्सपेक्टिव काम करे। पर्सपेक्टिव मतलब जो हमारा 3D मैश है उस पर जाकर स्नैप हो जाए। तो रेक्टेंगल यहाँ से लिया, यहाँ क्लिक किया, अब देखो ये यहीं पे बना। ठीक है, तो बहुत दूर नहीं बनेगा, नज़दीक ही बनेगा, कुछ हद तक तो नज़दीक बनेगा ही। पीछे से फ्रेम चाहिए, ओके, यहाँ हमने फ्रेम लगा दी, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, एक्सट्रूड, कितना, वही हमें 4 इंच का लिया था हमने, इसमें 4 इंच ले ली। वर्टिसेस कंट्रोल ए, कॉर्नर, स्प्लाइन, कितना लिया था हमने, 2 इंच का फ्रेम लिया था, तो 2 इंच का फ्रेम ले लिया। ओके, आ गया फ्रंट व्यू में। अब देखा सेगमेंट, ऑब्वियसली इसको हमने मिडल तक रखना है, तो मिड पॉइंट हमने ले लिया, इसको हमने मिड पॉइंट तक रख लिया। -x में बेसिकली हमने दे दिया 1 इंच, स्प्लाइन पकड़ा, शिफ्ट के साथ कॉपी किया यहाँ पर और मूव कर दिया -2 इंच, फ्रेम बन गया। अब यहाँ पर क्या है, काम हुआ है, बना है, लेकिन ऑब्जेक्ट मल्टीपल है। और उस वॉल में क्या था, सॉरी हाइड ऑल, इस वॉल में क्या था, ये वॉल ऑब्जेक्ट पूरा एक है और विंडो एक है। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ कितने, सिर्फ 2 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं। फर्क बस इतना है, अगर आपका काम करने का आदत, जो आदत या हैबिट है वो इस पैटर्न पे बन गई तो भी आप स्पीडली बना सकते हो। अगर आपके काम करने की हैबिट इसमें बन गई तो भी आप स्पीडली काम कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो मॉडलिंग का पैटर्न बताया उस तरीके से भी इसे बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और इस पैटर्न से भी बनाने की कोशिश करो। और फिर कल अपन तीसरा पैटर्न यूज करेंगे मॉडलिंग का। ठीक है, सारे तरीके सही है, जो आपको समझ में आ जाए, जिस पे आपका हाथ अच्छे से बैठ जाए, वो आपको यूज करना है। पर इनिशियली तो ऑब्वियसली सब ट्राई करके देखना ही है। ठीक है, मॉडलिंग का अपन एक और नया तरीका सीख रहे हैं। उससे क्या है कि हमने 2 तरीके तो सीख लिए मॉडलिंग के। अब तीसरा वो तरीका सीखने का फ़ायदा ये है कि जितनी भी तरीके की मॉडलिंग हो सकती है हमें वो सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो इससे बेनिफिट है कि कभी हम कहीं अटकेंगे नहीं। ठीक है, तो आखिरी बार एक बार वॉल्स वगैरह बनाना एक तीसरी तरीके से देख लेते हैं। अब अगर बात मेरी है कि मुझे सिर्फ एलिवेशन बनाना है, ठीक है, तो मुझे इंटरनल वॉल्स बनाने की नीड ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब दिखना ही बाहर से है तो अंदर का हम क्यों बनाएं। तो मैं लेता हूँ एक लाइन, ठीक है, स्नैप वर्टिसेस ऑन है, मिड पॉइंट एक बार मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑब्वियसली टॉप व्यू में है तो 2.5 है, ये वॉल्स हैं, ये विंडो है, ये वॉल्स है। अब देखिए कि वर्टिसेस मैंने कहाँ लगाए, जहाँ विंडो थी। बाकी मैंने कहीं पर वर्टिसेस नहीं लगाए क्योंकि मुझे कहीं पर सेगमेंट की नीड नहीं है। इस पूरी वॉल में मेरे को कोई सेगमेंट की नीड नहीं है, मैंने ये वॉल बना दी। ठीक है, यहाँ से लिया वापस, ये विंडो है, ओके, ये यहाँ तक विंडो होगी। ठीक है, ये सारी वॉल है। ठीक है, अंदर का दिखाई नहीं देगा तो हमने इसे छोड़ दिया। ये वॉल दिखाई देगी, अंदर की दिखाई नहीं देगी। ये विंडो है और ये पूरी हमने वॉल ले ली। ठीक है, पीछे का कुछ नहीं दिखाई देने वाला क्योंकि हम पीछे का व्यू नहीं देने वाले। ओके, पूरा एक बॉर्डर बना लिया हमने, सेगमेंट लिया, ये वॉल खुलेगा, ओके, और ये वॉल खुलेगा, यहाँ डोर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, काम खत्म। पर्सपेक्टिव, सॉरी, हमने दे दिया एक्सट्रूड, कितना, 2.5 फीट। ठीक है, थिकनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही कहीं पर भी। ठीक है,
थिकनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अभी हमने थिकनेस दी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्लेन बनाया है। तो इससे क्या हो गया कि एक प्लेन सरफेस बना है, ठीक है। थिकनेस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन स्प्लाइंस को पकड़कर क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन देनी पड़ेगी, ठीक है। आउटलाइन हम एक काम करते हैं, थिकनेस के लिए स्टैंडर्ड 4 इंच ही दे देते हैं, ओवरऑल सफिशेंट है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि आउटर वॉल है सारी आपको 9 इंची के देना है तो 9 इंची दे सकते हो। अब क्या बाहर निकल गई, अंडू करो, अब दिया माइनस में 9 इंच, अब अंदर चली गई, ठीक है, आउटलाइन। अब बात यह है कि जब हम आउटलाइन दे देते हैं तो F4 अगर आप करके देखो तो यहाँ पर आपको सेगमेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर सेगमेंट्स अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम विंडोज़ वगैरह नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम इसे आउटलाइन को हटाते हैं और इसके ऊपर एक और मॉडिफायर होता है, हम उसका यूज़ कर लेते हैं। टॉप व्यू में अभी तक देख रहे हैं सिंपल सा है, तो इसके ऊपर एक और मॉडिफायर होता है जो थिकनेस के लिए काम आता है, उसे हम ले लेते हैं शेल। शेल अंदर की तरफ ऑब्वियसली 9 इंच, तो हमने ले लिया, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर आ गया। लेकिन अगर मैं टॉप में देखूं और F3 करके देखूं तो ये देखो लाइनें आपको टेढ़ी टेढ़ी अंदर जो एक्सटेंड हुई है वो टेढ़ी दिखाई दे रही है, स्ट्रेट नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखो टेढ़ी हो गई। तो स्ट्रेट करने के लिए बॉटम में हमें मिलता है ऑप्शन स्ट्रेट कॉर्नर। अब सब कुछ स्ट्रेट हो गया। तो मतलब अगर कोई पतली सी बगैर थिकनेस की कोई भी चीज़ है उसमें आपको थिकनेस देनी है तो हम शेल यूज़ कर सकते हैं। 2.5 फीट हो गया। अब बात आती है इसके ऊपर और बनाने की, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमें लेना है तो ऑब्वियसली हमने 2.5 फीट तो दे ही दिया। अब और ज़्यादा हम कैसे दें, तो इसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली एडिट पॉली, ठीक है। एडिट पॉली में बेसिकली वर्टिसेस, एज, बॉर्डर, सेगमेंट ये सब होते ही हैं। तो हमने पॉलीज ली, इन पॉलीज को हमें क्या करना है, सॉरी एक्सट्रूड करना है। ये वॉल्स जो जो मेरी वॉल्स थी, ऑल्ट एक्स दबाने से क्या होता है, हमारा जो मॉडल है वो क्या हो जाएगा, एक्सरे मोड में चला जाएगा। एक्सरे मोड में क्या है कि हमें नीचे का प्लान दिखता रहता है, मुझे दिख जाएगा कि हाँ ठीक है विंडो कहाँ है, डोर कहाँ है, और मैं सिर्फ उन एरियाज़ को छोड़ के बाकी पॉलीज को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी पॉलीज मैंने सेलेक्ट कर दी। अब पॉलीज को ऊपर लेना है, ठीक है। कहाँ तक लेना है, 10 फीट हाइट तक, या फिर हमारी जो विंडो हाइट है, ठीक है, सिल लेवल, ठीक है। तो वो हो गया हमारा 7 फीट या फिर 8.5 फीट। तो अब हमें क्या करना है, इसे एक्सट्रूड करना है, ठीक है। एक्सट्रूड किया हमने, ओके। आ गए हम यहाँ पर, हमने ऑब्सोलेट मोड ऑन कर लिया तो हमें हमारे एक्सेस दिखाई देने लग गया। या तो आप कैलकुलेशन लगा दीजिए, 8.5 फीट में से 2.5 फीट गए, नहीं तो फिर जैसे हम नॉर्मल हमेशा करते हैं, ये पॉली हमने एक्सट्रूड कर रखी है, इन पॉलिस को पकड़ा और यहाँ बॉटम तक रख दिया और यहाँ से हमने दे दिया जी एक्सेस, ये दिख रहा है जी, कितना, 8 फीट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 2 फीट का और देना है, एक्सट्रूड, ओके, हमने दे दिया 2 फीट, ठीक है। ऑल्ट एक्स, पूरी वॉल्स बन गई। ऑब्वियसली ये दोनों आपस में जॉइंट हो गए तो हमने दोनों को पकड़ा कंट्रोल के साथ और यहाँ हमने क्लिक कर दिया किसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर। ऑप्शन बॉक्स पे जाएंगे तो यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ब्रिज के, ठीक है। तो सेगमेंट्स वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल जाती है, ट्विस्ट करना, उसमें सेगमेंट डालना, ठीक है, टैपर करना, वो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बेसिकली हमने ब्रिज किया, ओके कर दिया। यहाँ पे भी बेसिकली ब्रिज होना है, ठीक है। लेकिन ये ब्रिज इस तरीके से जाना था एल में, ठीक है। तो इसे हम हटाते हैं और बेसिकली इसे हम करते हैं एक्सट्रूड, ओके। जी एक्स एक्सिस में हम लेते हैं इस वर्टेक्स तक, अगेन एक्सट्रूड, ओके, एक्स एक्सिस से वापस यहाँ तक। पॉलीगॉन ऑब्वियसली इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, हमने कर लिया ब्रिज, क्लियर।
इस पॉली को पकड़ा, एक्सट्रूड, ओके, कहाँ तक मूव कर लिया हमने, यहां तक, बन गया। टोटल 7 मिनट का वीडियो। अगर आप बगैर वीडियो बनाए डायरेक्टली जल्दी जल्दी बना लेंगे तो मेरे ख्याल से 2 से 5 मिनट में आप एक फ्लोर पूरा खींच सकते हैं, और 10-15 मिनट में आप स्ट्रक्चर ग्राउंड और फर्स्ट का तो पूरा बना सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मुझे फ्लोर चाहिए इसका। ठीक है, तो हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, टॉप व्यू, मैंने यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया एक, कन्वर्ट टू ए टेबल स्प्लाइन, वर्टिसेस, कॉर्नर्स, एजेस पकड़ी मैंने यहाँ तक, और सॉरी, ये सिलेक्शन मोड्स होते हैं। अगर आप क्यू दबाते हैं तो ये सिलेक्शन मोड यहाँ चेंज होते रहते हैं, क्यू 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 क्यू। ठीक है, तो ये अलग अलग सिलेक्शन मोड होते हैं। हम रेक्टेंगल पे ज़्यादा काम करते हैं, बाकियों पे कैसे काम होता है आप करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। जो गोल दिख रहा है वो गोल सिलेक्शन लेगा, जो स्प्रे दिख रहा है वो स्प्रे की तरह सिलेक्शन लेगा, करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या बनना है, फ्लोर। तो ये मैंने एक्सट्रूड ले लिया। ठीक है, फ्लोर में ले लेता हूँ। नॉर्मली टेक्निकली देखा जाए तो आप 9 इंची का ले सकते हो फ्लोर, लेकिन मैं नॉर्मल ले लेता हूँ। लेकिन अब देखा जाए तो नॉर्मली घर क्या 1.5 फीट 2 फीट हाइट पर बनता है रोड लेवल से। ठीक है, तो अगर आप रोड इसे समझते हैं, ठीक है, सॉरी, कैसे नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस को लेकर मैं मूव करना चाहता हूँ यहाँ तक। ठीक है, पर्सपेक्टिव, अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो कम से कम 1.5 से 2 फीट की हाइट ले लेते हैं लोग। ठीक है, ताकि क्या है, रोड पर कभी भी काम हो कुछ भी हो तो अननेसेसरी क्या है, हमारा घर कहीं रोड के नीचे ना आ जाए, नहीं तो पानी घर में घुसने लगेगा। ठीक है, लेता हूँ 9 इंच नीचे ले लेता हूँ मैं रोड। ठीक है, 9 इंच नीचे हमने रोड ले लिया, और ये होते हैं बेसिकली मटेरियल एडिटर। मॉडलिंग के वक्त अगर आप साथ के साथ स्लॉट अलग अलग असाइन करते रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नॉर्मल रोड का होता है डिफ्यूज़ कलर, डार्क होता है तो आप डार्क ले लीजिए। इससे क्या आपको एक प्रॉपर शेडिंग का भी आइडिया लगता रहेगा कि आपका जो घर बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, किस शेड का हो रहा है। अंदर का पोर्च का कलर मैं नाम यहाँ से दे सकते हो आप। ठीक है, ये आया कहाँ से था, ये मटेरियल एडिटर में। एम इसकी शॉर्ट की होती है। दो ऑप्शन होता है, स्लेट मोड और कॉम्पैक्ट मोड। तो मुझे स्लेट में नहीं करना है काम, इनिशियली मैं किस में कर रहा हूँ, मोड चेंज करके कॉम्पैक्ट में। ठीक है, तो कॉपी कर लिया, नाम आप चेंज कर सकते हो। ये लगता है आपको पोर्च थोड़ा सा हम बेज कलर में बना सकते हैं। ओके, वॉल सारी वाइट कलर में होगी। ठीक है, कॉपी, चाहो तो प्रॉपर नेमिंग के साथ काम कीजिए, या फिर आप जैसा भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ वैसे आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है, टॉप व्यू, अब बाउंड्री वॉल बचती है जो अभी तक हमने नहीं बनाई, तो हम ले लेते हैं लाइन यहाँ से। 3 स्नैप यूज़ करोगे तो ये क्या होगा, वॉल के टॉप पार्ट पर चिपक जाएगा। हम चाहते हैं ज़मीन से उठे, तो इसलिए हम लेंगे लाइन। ठीक है, F3, ये बाउंड्री वॉल यहाँ तक है। ठीक है, इसमें भी ये पिलर है। ठीक है, ये गेट आ गया, ये वॉल आ गई, और ये वॉल आ गई। ठीक है, ऑब्वियसली जो हमने किया था एक्सट्रूड, बाउंड्री वॉल हम ले लेते हैं 5 फीट की, शेल अंदर की तरफ थिकनेस देने के लिए, शेल, और हमें रखना है स्ट्रेट कॉर्नर। ओके, टॉप व्यू देखें, ये पिलर है तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा ऊपर रख सकते हैं 5 फीट, और बाकी वॉल्स को हम नीचे रख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी वॉल हम रख लेते हैं 4 फीट के आसपास। ठीक है, और पिलर वाला एरिया को हम ऊपर बढ़ाएंगे, तो इसके ऊपर हमने दिया एडिट पॉली, F4 करके देखा, सेगमेंट ये रहा पिलर, और इसे हमने एक्सट्रूड दे दिया कितना, 1.5 फीट का आउट। ठीक है, तो पूरी वॉल तो रही हमारी नीचे, और ये आ गया 1.5 फीट ऊपर। ठीक है, ये ऑब्वियसली हमारे पास क्या नहीं है, गेट होना चाहिए था,
तो हम यहाँ से इन पॉलीज को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी बीच में गैप हो गया, तो अब आती है हमारी बॉर्डर काम, ठीक है। बॉर्डर अगर आप पकड़ोगे तो ये पूरी एज एक साथ पकड़ में आ जाएगी और आप कर सकते हो यहाँ पर कैप, ठीक है। दूसरा तरीका, आप एज पे ही काम करो, जो आपको टूल आते हैं, तो इन दोनों एजेस को पकड़ा, जैसे कि हमने पॉली को पकड़ा था और उनके बीच हमने क्रिएट किया ब्रिज, ठीक है। तो हो जाएगा ब्रिज क्रिएट, ठीक है। ब्रिज यहाँ क्रिएट नहीं हुआ, इन दोनों में ब्रिज नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास यह बॉर्डर मिल गई कैप, चलो ठीक है। अगर कहीं ब्रिज नहीं हो तो आप कैप लगा लो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब ये बीच में हमारे पास बच गई जगह, जहाँ बेसिकली क्या होना है, रैंप लगना है। अब ओवरऑल या तो आप घर को 2 फीट हाइट पे बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये तो आपका ज़ीरो लेवल है फ्लोर, ये जो बना है ये तो ज़ीरो लेवल पर है। अगर आप ऑब्सोलेट नहीं भी देखोगे तो भी आपको Z0 दिखेगा, ये 10 फीट आ गया है ना। घर ज़ीरो लेवल से ऊपर उठता है 2 फीट, तो फिर हमने काम किया, हमारे घर को पकड़ा, ठीक है, ग्रुप बनाया, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, ओके। और इसको हमने ऊपर उठा दिया कितना, 2 फीट हाइट पर, 2 फीट हाइट, ठीक है। रोड लेवल से 2 फीट हाइट पर आ गया। अब बात ये, यहाँ पे हमें रैंप वगैरह बनाना होगा, ऑब्वियसली गाड़ी ऊपर चढ़ेगी, प्लांटर बनेगा, तो हमने एक रैंप ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। लोग 3-4 फीट का रैंप निकाल लेते हैं। अगर आपका क्लाइंट बहुत शरीफ है और वो कहता है नहीं, मैं तो रैंप में अपने ही प्लॉट में निकालूंगा, उससे बाहर मुझे नहीं जाना है, तो इसको आप अंदर ले लो बाउंड्री वॉल को, ठीक है। फिर बाउंड्री वॉल एकदम रोड लेवल तक नहीं आएगी, बस इतनी सी बात है, ओके। और ये हो गया, आपने दे दिया एक्सट्रूड, ऑब्वियसली 2 फीट हाइट आपने ली थी रोड लेवल से, ठीक है। कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन या पॉली, सॉरी पॉली है ही है, तो एडिट पॉली डाल देते हैं ऊपर, जैसा अभी तक काम किया है वैसे ही करते हैं, ठीक है। एज लेते हैं ये वाली, स्नैप, ठीक है। 2.5 पर है, हम 3 में आ जाते हैं तो इजीली स्नैप हो जाएगा, ये आ गया इसके टॉप तक। ये बेसिकली कहा जाना था रैंप नीचे रोड लेवल पर, ठीक है। क्लियर, रैंप बन गया। अब ये फ्लोर जो है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पर खड्डा रह जाएगा, ओपन में हवा में उड़ेगा, तो क्या है, हमें इस फ्लोर को नीचे की तरफ फैला देना है, तो एडिट पॉली, पॉलीगॉन, ये ज़मीन भर गई मिट्टी से, ठीक है। ये पूरा भर्ती हो गई और उसके बाद हमने घर बना लिया, ठीक है। तो जब मटेरियल हो गया तो सब सेम हो जाएगा, और ऑब्वियसली जिस लेवल पे आपकी रोड है उस लेवल पे क्या होगा, दूसरे फ्लोर भी होंगे, मतलब अदर लैंड, है ना। बाजू वाले का भी तो घर होगा, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हमारा घर होगा बाकी सब कुछ हवा में, बाजू वाले का भी घर होगा। तो हम इसे बाजू वाले के घर के बराबर एक अदर लैंड बना देते हैं, ये क्लिक, ओके, स्नैप ऑन, सॉरी स्नैप ऑन, ये हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। ये दोनों ग्रीन एरियाज हैं, मटेरियल एडिटर एम, ये ग्रीन, दोनों पर हमने मैपिंग साथ साथ में करते जाओ, बहुत ज़्यादा चटकीला हो गया, ठीक है। यहाँ बेसिकली सामने हमारा क्या बन जाएगा, एक प्लांटर, ठीक है। तो हमने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से हमारा बनेगा यहाँ तक प्लांटर। अब क्या हो गया, ये रेक्टेंगल ऊपर बन गया टॉप पार्ट पर, क्यों, क्योंकि हमने 3 स्नैप यूज़ कर रखा था। ये कहाँ जाना है, नीचे, ओके। कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, वर्टिसेस, कंट्रोल ए, कॉर्नर,
एक्सट्रूड, ठीक है, 2 फीट, ठीक है, हमारा प्लांटर। इस प्लांटर की एक्चुअली एक फ्रेम भी बनेगी, तो इसे हम ले लेते हैं 1.5 फीट का। और ये तो है मेरा प्लांटर, और राइट क्लिक करके मैंने किया क्लोन, कॉपी, इसे मैंने दे दिया प्लांटर फ्रेम या फिर कोपिंग या फिर बॉर्डर, ठीक है। ओके, आइसोलेट कर लिया। अब इधर देख लो, प्लांटर की बॉर्डर है, ओके। मैंने स्प्लाइन लिया और बाहर की तरफ 4 इंची का फ्रेम बना दिया। ओ, अंदर चला गया ये, तो -4, सॉरी कितना हो गया, 74 हो गया, -4 इंची। तो बाहर की बॉर्डर बन गई, ठीक है। लेकिन अब ये बॉर्डर ये पीछे वाली सेगमेंट पे नहीं बननी थी, तो अंडू, पीछे वाले सेगमेंट पे नहीं बननी थी, डिलीट, स्प्लाइन। अब ले लिया हमने 4 इंच की बॉर्डर बाहर की तरफ, ठीक है। अनहाइड ऑल, एक्सट्रूड, इसे दे दिया हमने 2 फीट। तो अब क्या हो गया, अंदर प्लांटर है और यहाँ पर बेसिकली क्या है, बॉर्डर बन गई। मटेरियल अगर हम देखें तो प्लांटर की बॉर्डर को हम अलग नाम दे देते हैं, और बॉर्डर हम थोड़ा सा कंक्रीट बेस ग्रेश कुछ डाल देते हैं, ब्राउनिश और ग्रेश तरह का। ये तो प्लांटर ही है ग्रीन, ये हमने ग्रीन डाल दिया। वॉल बेसिकली थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमें दिखने लग रहा है, ठीक है। तो या तो प्लांटर को 2 फीट करके और बॉर्डर को थोड़ा सा और हम ऊपर कर सकते हैं, तो ये फ्रेम क्या है, गायब हो जाएगी दिखना। ये 2 फीट और ये 2.3 ले लेते, बस हल्की सी बॉर्डर आ गई ऊपर, ठीक है। तो ये बन गई प्रॉपर तरीके से, एकदम सही लेवल में सारी चीज़ आ गई। ये भी वही 10 फीट के हाइट हमने ली थी, जो अभी भी सेम है। क्लियर। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट ग्राउंड, ठीक है। इसमें भी एक फ्रेम बनेगी, ये एक्सट्रूड, ओके। कहाँ तक स्नैप होगी, ये यहाँ तक, ठीक है, बन गया। अब इसकी हमें बनानी पड़ेगी क्या, फ्रेम्स। अगर विंडोज़ लगेगी तो फ्रेम्स बनानी पड़ेगी। तो रेक्टेंगल हम ले सकते हैं, ठीक है, 3 यूज़ करोगे स्नैप, तो क्या होगा, ये फ्रेम कहाँ एग्जैक्टली इस 3D सरफेस पर जाके चिपकेगी, ठीक है। किस वर्टेक्स पे लगना था, ये आगे वाले, आगे बराबर। फ्रेम बनाने का वही तरीका है जैसे अपन ने पहले भी बनाया था, कंट्रोल ए हमने लिया, कॉर्नर परफेक्ट चाहिए, तो हमें चाहिए आउटलाइनर, आउटलाइन देंगे हम 4 इंच की, ठीक है। एक्सट्रूड, 4 इंच की फ्रेम, ठीक है। अंदर की तरफ जाना था, इसे हम अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक अंदर ले, ठीक है। ये क्या हुआ है, अच्छा ये वर्टेक्स स्टार्टिंग से टेढ़ा गया था क्या, ओके हाँ। ये कोना था ना, तो कोने में क्या हो गया, ये ऐसे टैपर में ले गया था इसको, जबकि ये स्ट्रेट में आना चाहिए था वर्टेक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पकड़ के हम ये स्ट्रेट में ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमें एक सेगमेंट की कमी पड़ेगी, क्योंकि हमने शेल यूज़ किया था, ठीक है। तो ठीक है, अंदर का दिखेगा नहीं, तो उसे हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल, और किधर कोना बिगड़ा है, बस विंडो तो इधर ही है, पर्सपेक्टिव, ठीक है। और इसकी अब फ्रेम हमें अंदर की तरफ फेसे चाहिए, तो वही वर्टिसेस जैसे हमने फ्रेम बनाई थी, मिड हमने ऑन कर देना है स्नैप में। कहाँ गया स्नैप का ऑप्शंस, कहाँ गए, ये रहे, मिड पॉइंट हमने ऑन कर लिया, फ्रंट व्यू में हम देख सकते हैं। इसको उठा के हमने मिड पॉइंट तक रख लिया, स्प्लाइंस शिफ्ट के साथ कॉपी, इनको हमने यहाँ रख लिया, ठीक है। दोनों पल्ले लग गए, विंडो के नाम से बन गई, परफेक्ट। बीच में ग्लास लगाने हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, पूरा एक ही लगा सकते हो ग्लास को,
क्योंकि मटेरियल एक ही लगना है, और एनिमेशन करके तो आप दिखा नहीं रहे कि एक एक ग्लास अलग से खुलेगा, तो हम पूरा एक लगा सकते हैं। ठीक है, 1 इंच का ग्लास, स्नैप ऑफ। ठीक है, इन पे भी आप शेडिंग वगैरह साथ साथ में करते रहो भले, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम क्या है, बेसिक पूरी वर्किंग आराम से कर सकते हैं। रेक्टेंगल मुझे लगता है ग्रिड पे बनाना है। ये ऑटो ग्रिड ऑप्शन होता है जब आप पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हो बगैर स्नैप के, और आप चाहते हो सरफेस के ऊपर ही कोई चीज़ बने, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटो ग्रिड रेक्टेंगल। देखो बेसिक हमने सीखने के लिए बहुत दिन प्रैक्टिस कर ली, अब आज तो हमें बनाना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो टूल्स देखने हैं। नॉर्मली आप बगैर ऑटो ग्रिड के अगर बनाओगे रेक्टेंगल, तो कहाँ बन गया, या फ्लोर पे बन गया पर्सपेक्टिव में। मैं चाहता हूँ इस वॉल पर ही बने, तो ऑटो ग्रिड हम ऑन करते हैं, ये रेक्टेंगल बन गया। कन्वर्ट टू टेबल, स्प्लाइन, वर्टिसेस, कॉर्नर, सेगमेंट ऑन, ओके, सेगमेंट स्नैप ऑन। ये सेगमेंट किधर आना था, यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, लेकिन डोर में क्या है, नीचे नहीं होती फ्रेम, तो आप हटा दो। 4 इंच, ठीक है, एक्सट्रूड, स्नैप ऑफ, ये आपका दरवाजा, रेक्टेंगल। अब हम स्नैप यूज़ कर सकते थे। ठीक है, ऑटो ग्रिड की अब हमें ज़रूरत नहीं थी, रेक्टेंगल ऑटो ग्रिड ऑफ। स्नैप हम कौन सा, 3 या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 कर लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड, स्प्लाइन में कन्वर्ट कर ही लो, वर्टिसेस भी कॉर्नर कर ही लो, और एक्सट्रूड डाल दो, 1 इंच का दरवाजा, ये अनहाइड ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है, और फर्स्ट फ्लोर को बाद में उठाकर इसके ऊपर रखना है। कैसे, अगर मैंने फर्स्ट फ्लोर बना रखा है, ऑब्वियसली आप लोगों ने बना ही रखा होगा, कहीं कोई डाउट तो है नहीं मुझे। मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर है, तो ऑब्वियसली प्लांटर नहीं होगा, सॉरी, अंडू अंडू अंडू, ऑब्वियसली आपका प्लांटर नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको आपने, यस, इतना हाइट नहीं दी होगी, ऐसा फर्स्ट फ्लोर बनाया होगा आपने। ठीक है, क्लोज, नाइट ऑल। ठीक है, तो ये ग्राउंड है और ये फर्स्ट है, तो फ्रंट व्यू में आ जाइए, स्नैप ऑन। इस बार मैंने मिडल से लिया और इस वर्टेक्स को पकड़ के इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो अगर बालकनी है फर्स्ट फ्लोर में इतनी बड़ी, तो आपके बराबर यहाँ पर टिक गया, ग्राउंड एंड फर्स्ट प्रॉपर तरीके से जुड़ जाएगा और बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने ग्राउंड बनाया, वैसे अपन बनाते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं कर रहा, फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे और एक बेसिक स्ट्रक्चर करके फिर कल इस पे अपन करेंगे एलिवेशन। ठीक है, तो एक बार बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग भी बना लो अच्छे से सेम प्लान पर, फिर इसके एलिवेशन पे अपन आगे क्लास करेंगे।